कशीदगी, अमरीका ईरान जंगबंदी के खात्मे का खदशा, ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर अमरीकी हमले, इलाका 3 धमाकों से गूंज उठा। ईरान ने कुछ देर के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है कि ईरान की जानिब से आबने हुर्मुज़ के करीब ड्रोन्स आए जिन्हें टारगेट किया, जबकि सिपाही पासदारान इनकलाब का कहना है था कि बंदर अब्बास पर हमले के जवाब में एक अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाया गया। हमला सुबह 4:50 पर किया गया। किसी भी मज़ीद जारहियत का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ओमान दीगर ममालिक की तरह बर्ताव करे वरना तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की अपने इत्तेहादी मुल्क को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आबने हुर्मुज़ पर ईरान का साथ देने पर सख्त रद्द अमल दे सकते हैं। ईरान के साथ मुजव्वज़ा मुआहदे पर अमरीका ताहाल मुतमईन नहीं। ईरान अफज़ुदा यूरेनियम से दस्तबरदार होने के बदले पाबंदियों में नरमी की तवक्को न रखे। इस मामले पर किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान से मुआहदा ना हुआ तो दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। वाज़ेह पैगाम। मार्को रूबियो कहते हैं कि मुआहदे के हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई है, जल्द सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अमरीकी सदर की आबने हुर्मुज़ के मामले पर ओमानी हुकूमत को धमकी, ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई कहते हैं कि अमरीकी हुक्काम की धमकियों के बाद ईरान ओमान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है, किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीजी का भी इंतबाह, कहा ट्रंप के दबाव में आकर अपनी रेड लाइन से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप स्ट्रेटेजिक डायलॉग से निकलने के लिए कभी धमकियां देते हैं और कभी मुआहदे की अपील करते हैं। पाबंदियां खत्म करना ईरान का बुनियादी मुतालबा है। आबने हुर्मुज़ पर ईरान की अथॉरिटी बरकरार रहेगी। मुस्लिम रहनुमा हम आहंगी के लिए साथ खड़े हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ये वक्त तारीख में याद रखा जाएगा। आज खत्ते के ममालिक के दरमियान यकजहती और ताउन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने इस्लामी ममालिक से इत्तेहाद बढ़ाने पर जोर देकर कहा, मुस्लिम ममालिक में मजबूत इत्तेहाद बहरानों के हल में किरदार अदा कर सकता है। इस्लामी ममालिक को आपस में ज़्यादा इत्तेहाद और ताउन करना चाहिए। अमरीका ईरान मुआहदे की यादाश्ती मफाहमत की इब्तदाई तफसीलात जारी। ईरानी सरकारी मीडिया रिपोर्ट, अमरीकी अफवाज ईरान के तरफ से वापस जाएगी। अमरीकी बहरिया आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करेगी। ईरान 1 माह में आबने हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त बहाल करेगा। मुजव्वज़ा मुआहदे में फौजी जहाज़ शामिल नहीं। ओमान के ताउन से आबने हुर्मुज़ में रूट्स का इंतजाम ईरान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद का तबादला। ईरानी सदर ने खत्ते में आम के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। सऊदी अरब, कतर और तुर्किया समेत दीगर इलाकाई ममालिक की अमन कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की कि अमन मुआहदा जल्द हातमी शक्ल इख्तियार करेगा और ये ईरानी कौम के वक़ार और इज़्ज़त के मुताबिक होगा। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के एहतराम में कमी, शदीद खतरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का शदीद तशवीश का इजहार। कहा कि आलमी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा बनती जा रही हैं। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, सियासी आज़ादी और ताकत के इस्तेमाल या धमकी की ममानियत जैसे बुनियादी उसूलों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। गुतेरेस की दुनिया भर में तनाज़ात पर भी तशवीश। कोई सोच भी नहीं सकता था कि JF-17 से राफेल भी गिराए जा सकते हैं। ये JF-17 थंडर के ऑपरेटर्स का जज्बा था। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी निजात अमरीकियों से मुलाकात। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, कौंसिल जनरल आमिर अहमद अतुज़ई भी शरीक। इसहाक़दार का कहना था कि भारतीय जंगी तैयारों की तबाही का मंजर दुनिया ने देखा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हम मनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। नए ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं में पाक सऊदिया दो तरफा ताल्लुकात और दाखिली सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। फेडरल कॉन्स्टेबलरी स्पेशल डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन यूनिट के 200 एहलकारों को सऊदी अरब में ट्रेनिंग देने पर इत्तेफाक। ईद उल अज़हा का आज दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी का सिलसिला जारी। मुल्क भर में जानवरों की कुर्बानी, कहीं बकरे, कहीं गाय तो कहीं ऊंट रब की रजा के लिए कुर्बान। ईद के दूसरे दिन लोगों के मिलने मिलाने का भी आगाज। बच्चे बड़े तफरीही मकामात की जानिब चल पड़े। आज भी दावतें, बैठकें, खाबे, हल्ला गुल्ला। ख़वातीन लजीज रिवायती और गैर रिवायती पकवानों की तैयारी में मसरूफ। दोपहर के खाने में कौरमे, बिरयानी, पुलाव समेत दीगर खाबों से मेहमानों की तवाज़ो। कहीं कढ़ाई, शामी कबाब, दम का कीमे के चटखारे। रात के मेन्यू में बारबेक्यू के प्रोग्राम भी बना लिए गए। कराची के इलाके बल्दिया नंबर 3 में निजी बैंक के करीब टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। ट्रैफिक हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल।
जाँ बहक अफराद की उम्रें 23 से 25 साल के दरमियान हैं। कराची के इलाके स्कीम 33 में वारदातें करने वाला 5 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। थाना सच्चल पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। मुल्जिमान से 2 गैर कानूनी पिस्टल्स, एमुनिशन और मुतादिद मोबाइल फोन्स बरामद। वारदातों में इस्तेमाल होने वाली 3 मोटरसाइकिलें भी तहवील में ले ली गईं। मुल्जिमान में मोहम्मद साकिब ज़मीर उर्फ जमील, मोहम्मद आरिफ, मुजम्मिल और वजीर शामिल। भक्कर थाना सदर के इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील। फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का वाक़े का नोटिस। RPO सरगोदा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। और वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। कौमी क्रिकेट टीम 2 टेस्ट के लिए जुलाई में वेस्ट इंडीज का दौरा करेगी। दोनों टेस्ट मैचेस ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में होंगे। पहला मैच 25 से 29 जुलाई ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में होगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 2 से 6 अगस्त तक क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा।